बहुत से लोग सोचते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है या इसमें आपको वल्गैरिटी की तरफ प्रमोट किया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है, आपका उठना बैठना सलीका, आपकी सोच, आपका इखलाक कैसा है, ये सब कुछ आपका देखा जाता है। देखिए, वल्गर और मॉडर्न होने में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है, तो आप मॉडर्न बने, वल्गर नहीं बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की इस टाइम सुपरस्टार। और मैं बता दूं कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मौजूदगी में। बहुत खूबसूरत लोगों में खूबसूरती की दुनिया, हुस्न की दुनिया के अंदर हमारे साथ जो फीमेल मौजूद हैं, इन्होंने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता। नाम है इनका वर्दा। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपको मैं तो मलका हुस्न कहूँगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान में हुस्न का आपने टाइटल जीता है, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस टाइम में। तो ये क्या समझती हैं, ये टाइटल ये कोई छोटी बात नहीं है, मिस पाकिस्तान का टाइटल, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूब, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान को वो कंट्री समझा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा हुस्न है, और उन हसीन लोगों में एक हसीना का टाइटल जीतना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे जहन में आया कि भाई मैंने इस फील्ड में जाना है? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी अपने नाजरीन को कि ये सिर्फ बाहर की खूबसूरती की बात नहीं थी, ये आपके अंदर की खूबसूरती की बात भी थी। वाह वाह। और आपकी सोच की बात थी कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, और आपकी जहानत की बात थी कि आप ज़हीन कितने। वी आर द ब्यूटी विद ब्रेन्स, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्यूटी का कॉन्टेस्ट नहीं कह सकते, ये बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज ब्यूटी तो हमारे पाकिस्तान में बहुत है, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। बात है हिम्मत, हौसले और जहानत की, और हुस्न इखलाक की। जी बिल्कुल। यानी कि आप सिर्फ खूबसूरती के साथ नहीं, हुस्न इखलाक की भी मलका आपको ठहराया गया। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कितने कंटेस्टेंट थे और कौन कौन सी कंट्री से, जो आपके इलम में है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने इसमें कंटेस्ट में हिस्सा लिया था, कितने एक लोग थे? ऑल ओवर द वर्ल्ड थे, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी थे, जिस तरह से जिनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी होती है वो लोग भी अप्लाई करते हैं इस मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में। तो आपको मैं बताती चलूँ, हम टोटल 6 कंटेस्टेंट्स जो थे वो क्राउन हुए इस साल, और ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं मैम सोनिया अहमद को, और वो 80% रिजेक्ट होती हैं जस्ट बिकॉज नॉन सीरियस बिहेवियर, और जो उनको ठीक लगता है वो कैटेगरीज में नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरते इस वजह से। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, और फिर आप पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं, किस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वर्दा, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप इतना बड़ा जो है हुस्न का मुकाबला आप विन कर गई हैं। क्या आपको यकीन था कि आप ये जीत जाएंगी? नहीं, यकीन तो नहीं था, लेकिन मेरी मदर को बहुत यकीन था, और दूसरा ये कि मैम सोनिया ने मेरे अंदर पोटेंशियल जब देखा तो उन्होंने कहा कि वर्दा आप कर सकते हो, आपको आगे जाना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि हाँ, मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, वाई नॉट। क्योंकि बिकॉज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थी, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करवाया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे आप ये बताएं कि फील्ड यही क्यों चुनी? और भी बहुत सी फील्ड थी, और जो पढ़ने वाले जो आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत सी और फील्ड्स के अंदर जाते हैं, लाइक कोई डॉक्टरी कर रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, 100 शोबे हैं, बट यही शौक़ क्यों पड़ा कि मैंने मॉडलिंग करनी है? एक्चुअली आई एम फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरा ये कि पेजेंट्री इज़ डिफरेंट फील्ड, हम शोबीज़ से नहीं है, ठीक है। शोबीज़ एक अलग फील्ड है, लेकिन पेजेंट्री की वॉक डिफरेंट होती है फ्रॉम मॉडलिंग, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, और मोर ओवर इसमें आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है, आपका उठना बैठना सलीका, आपकी सोच, आपका इखलाक कैसा है, ये सब कुछ आपका देखा जाता है। तो वी कैंट से कि हम मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं या इसलिए, ये एक अलग फील्ड है। हाँ, आप जा देखें, असल में होता ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री जो है ना, शोबिज़ इंडस्ट्री सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप मूवी में काम कर रहे हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री आती है, आपकी मॉडलिंग इंडस्ट्री आती है,
आपकी आर्ट इंडस्ट्री आती है, आपकी और इस तरीके की जो आप टीवी पे देखते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में, वो सब कुछ ही होता है। तो मेरे ख्याल में ये शोबिज़ इंडस्ट्री से हटके है ये? जी, शोबिज़ इंडस्ट्री से हटके है, बिकॉज़ हम लोग अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे भी मैं ट्रैवल करूँगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लेवल पर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड 50+ पेजेंट्स होते हैं जिनमें हम जा सकते हैं टू रिप्रेजेंट और कंट्री और टू रिप्रेजेंट और पाकिस्तानी कल्चर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब जैसे कि आप ये काम ज़ाहिर है अपना टाइटल जीत लिया है, तो क्या अब आपको ऑफ़र्स हो रही हैं ड्रामास की, मूवीज़ की, या किसी ब्रांड शूट्स की, या प्रमोशंस की? जी, हो रही हैं अभी, और मोस्टली ये है कि अभी मुझे आ रही है PR की, मतलब प्रमोशन की आ रही हैं। और इसी तरह से अभी इस तरह से है कि मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है, तो ज़ाहिर बात है वालिदैन भी परेशान होते हैं कि आप अपनी बेटा पढ़ाई पे भी फोकस करो। अगर आपने एक टाइटल जीता है तो आपका एजुकेटेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये टाइटल जो आपने जीता है, ये टाइटल आपको इंतहाई फेम पे लेके चला जाता है और आपको आपके एजुकेशन के लिए टाइम नहीं मिलता, तो क्या आगे बढ़ना पसंद करेंगी कि तालीम को वक्त देना पसंद करेंगी? नहीं, मैं अपनी दोनों चीज़ों को साथ साथ बैलेंस करके चलूँगी, और जिस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ, उसी तरह से मैं इसके लिए भी वक्त हमेशा निकालती हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तब मेरी कोचिंग क्लासेस होती थी शाम में, जो कि मैम सोनिया अहमद लेती थी, मुझे एक एक चीज़ बताती थी, वो बच्चों की तरह गाइड करती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से स्केड्यूल करते हैं और किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रेफर किसको करेंगी अगर मूवीज़ की ऑफ़र आती है, अगर वीडियो सॉन्ग्स की ऑफ़र आती है, या ब्रांड शूट्स की ऑफ़र आती है? कौन सी फील्ड को ज़्यादा पसंद करेंगी कि मेरी कोशिश ये है कि भाई मैंने इसमें जाना है? मैं उसी में जाना पसंद करूँगी जिसमें पाकिस्तान के किसी सोशल इशू के बारे में बात हो रही हो, या पाकिस्तान का ट्रू कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो हम लोग। क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी सबको कि जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उस पर दिल से मेहनत करें और बड़ों की दुआओं के साथ चलें। जब आप किसी फील्ड में जा रहे होते हैं तो वालिदैन की ये कोशिश होती है कि वालिदैन चाहते हैं जो हम चाहते हैं उस तरीके से हमारी औलाद बने। स्ट्रगल में कुछ सख्तियाँ आई कि वालिदैन की तरफ से मना किया गया हो या रोका गया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बचपन से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बचपन से कुछ भी अगर अपनी वालिदैन को बताती थी कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये मेरा ये इंटरेस्ट है, स्पेशली मेरी मदर, वो सुनती थी और कभी उन्होंने ना नहीं कहा कि नहीं हो सकता। मोस्टली वालिदैन कहते हैं कि नहीं हो सकता, ये क्या कह दिया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमेशा वो सोचती थी और देखती थी कि हाँ, इस बच्चे ने कोई बात की तो कुछ सोच की कही होगी वर्दा ने, तो हाँ वर्दा ये हो सकती है, पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और इसके लिए ये पाथ ठीक है, आपको ये करना चाहिए। तो हमेशा वो मुझे अच्छे से गाइड करती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये इस फील्ड में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नापसंदीदा होती हैं, मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है। क्या मुश्किलात आईं, उनको कैसे फ़ेस किया, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है या इसमें आपको ज़रा वल्गैरिटी की तरफ प्रमोट किया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। हम लोग पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करें, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो इस पे मैं यही कहूँगी कि ये डिपेंड करता है कि आप अपने टाइटल को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। समझा तो जहाँ तक बात समझने की है, इस फील्ड के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं। ये फील्ड है, वैसे तो है ऐसी ही कि जिसको समझा जाता है कि इसमें वल्गैरिटी है। क्या अगर इस फील्ड में आगे जाके आपको इस चीज़ का सामना करना पड़े कि जहाँ पर आपको ऐसी ड्रेसिंग्स कहीं जाएं जिसमें थोड़ा बहुत इंसान वल्गर लगे, तो क्या फील्ड छोड़ देंगे आप? देखिए, वल्गर और मॉडर्न होने में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? तो आप मॉडर्न बने, वल्गर नहीं बने। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मॉडल बने, वल्गर ना बने। आपको वर्दा की बातें कैसी लगी, और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान का नाम आगे रोशन करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में अपनी फ़तह के झंडे गाड़ें। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।